ओम श्री गणेशाय नमः। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। भक्तों, वो पावन क्षण आ गया है जिसका इंतज़ार हर दिल बड़ी श्रद्धा से करता है। आज से आरंभ हो गया है गणेश महोत्सव। सड़कों पर, घर घर में और गली गली में गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इन 10 दिनों तक वातावरण रहेगा भक्ति और उत्साह से सरोवर। हर और होगा उत्सव का रंग, ढोल ताशों की धुन और बप्पा के दर्शन का अपार आनंद। और इस शुभ अवसर पर डिवाइन सनातन स्टोरीज लेकर आया है आपके लिए 2 अद्भुत कथाएं। पहली कथा गणेश जी की जन्म कथा, जिससे पता चलता है कि माता पार्वती ने अपने लाडले पुत्र गणेश जी को किस प्रकार जन्म दिया। और दूसरी कथा है कार्तिकेय और गणेश जी की लोक कथा, जिसमें छिपा है रहस्य कि आखिर क्यों गणेश उत्सव महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में पूरे 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए भक्तों, शुरुआत करते हैं इस भव्य यात्रा की। गणपति बप्पा की महिमा सुनते हैं और जोर से पुकारते हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश चतुर्थी की पावन कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करना चाहती थी। वे चाहती थी कि कोई भी उन्हें बिना अनुमति देख ना सके। शिव जी हमेशा तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे और उनके गण नंदी व अन्य शिव की आज्ञा मानते थे, माता की नहीं। इस कारण माता ने सोचा, मुझे एक ऐसा प्रहरी चाहिए जो केवल मेरा आज्ञाकारी हो और मेरी रक्षा कर सके। माता ने अपने स्नान से पहले लगाए गए हल्दी और चंदन के उपटन के मैल से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। फिर अपने योग शक्ति और मातृ तत्व प्रेम से उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वह बालक जीवित हो उठा। माता ने उसका नाम नहीं रखा, पर उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया। ममता से भरे स्वर में बोली, वत्स, अब से तो मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी पुरुष इस कक्ष में प्रवेश ना कर सके, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। बालक ने विनम्रता से प्रणाम कर माता का आदेश स्वीकार किया। उसी समय भगवान शिव ने अपने कक्ष में प्रवेश करने आए। नवीन बालक ने उन्हें रोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा, माता पार्वती ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। आप चाहे जो हो, मैं आपको प्रवेश नहीं करने दूंगा। शिव मुस्कुराए और समझाने लगे, पर बालक माता के आदेश पर अड़िग रहे। तब शिव के गण और देवताओं ने उस बालक को हटाने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों में से कोई भी उस बालक को हरा नहीं सका। यह देखकर स्वयं महादेव क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों से ज्वाला प्रकट हुई और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। क्षण भर में बालक का मस्तक धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आई, अपने पुत्र को निस्तेज शरीर देखा तो उनका हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे विलाप करने लगी और क्रोध में संपूर्ण सृष्टि का संहार करने का संकल्प कर लिया। उनके तेज से देवता, ऋषि और लोग भयभीत हो गए। तभी देवताओं ने शिव से विनती की, हे महादेव, आपने अपने ही पुत्र का वध कर दिया है। अब माता को प्रसन्न कीजिए, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव जी ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी पहले मिले उसका मस्तक
लाकर इस बालक के धड़ से जोड़ दो। गण तुरंत उत्तर दिशा की ओर गए और देखा कि एक हाथी का बच्चा वहां सोया हुआ है। उसका मस्तक लाकर शिवजी के बालक के शरीर से जोड़ दिया और प्राणों का संचार कर दिया। बालक पुनः जीवित हो उठा। अब उसका रूप था गजमुख, बड़े कान और लंबी सूंड वाला। देवताओं ने शिव और विष्णु से प्रार्थना की कि इस दिव्य बालक को विशेष स्थान दिया जाए। तब शिवजी ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र है, गणों का नायक होगा। इसकी पूजा बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। सृष्टि में इसे प्रथम पूज्य देव का स्थान मिलेगा। उस दिन से गणपति बाबा प्रथम पूज्य कहलाए। तो भक्तों, आपने जाना अभी गणेश जी का जन्म चरित्र। दूसरी कथा सुनने से पहले आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी डिवाइन सनातन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को बीच में ना छोड़ें। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिकेय और गणेश जी की लोक कथा, जिसमें छिपा है रहस्य कि आखिर क्यों गणेश उत्सव महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में पूरे 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को ही इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी कहने लगे, मुझे परीक्षा स्वीकार है, मैं अवश्य विजय बनूंगा। गणेश जी शांत भाव से कहते हैं, माता श्री पिताश्री, आपकी परीक्षा हमें स्वीकार है। कार्तिकेय जी ये कहकर बिजली की गति से निकल पड़े। पहाड़, नदियां, समुद्र, रेगिस्तान सबको पार करते हुए वे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी शांत मुद्रा में बैठे हुए सोचने लगे और सोचते हुए कहते हैं, मेरा वाहन मूषक है जो धीमा है। इस प्रकार मैं तो कार्तिकेय से स्पर्धा नहीं कर सकता, परंतु माता ने जो शर्त रखी है उसमें सत्य का अर्थ छुपा है। क्या सचमुच यह पृथ्वी ही संपूर्ण जगत है? नहीं, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही समस्त सृष्टि हैं। उनकी परिक्रमा ही मेरे लिए संपूर्ण जगत की परिक्रमा है। यह सोचकर गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव के समीप आते हैं और उनसे विनम्रता से कहते हैं, माता श्री पिताश्री, मेरे लिए आप ही संपूर्ण जगत है। आपके चारों ओर घूमना ही मेरी सच्ची परिक्रमा है। वे 3 बार शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करते हैं। तब शिव जी प्रसन्न होकर कहते हैं, वत्स गणेश, तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। तुम्हारे इस निर्णय ने हमें प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मिलता है। पार्वती माता कहती हैं, हर पूजा, हर अनुष्ठान तुम्हारे नाम के बिना अधूरा रहेगा। कार्तिकेय जी थके हुए लौटते हैं और अपने विजय की उम्मीद लिए कहते हैं, माता, मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया है, अब बताइए विजेता कौन है। वे आश्चर्य से देखते हैं कि गणेश पहले ही विजय घोषित हो चुके हैं। वे क्रोधित होकर कहते हैं, यह कैसे संभव है? मैंने अपनी गति और शक्ति से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की है और गणेश ने केवल आपकी ही परिक्रमा कर ली, फिर भी उन्हें विजेता बना दिया गया। तब गणेश जी कहते हैं, भैया, कार्तिकेय के माता पिता ही जगत का मूल है। उनकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा है। बुद्धि और भक्ति का ही
महत्व सच्ची विषय है। कार्तिक जी दुखी होकर सिर झुका लेते हैं और कहते हैं, भाई गणेश, तुम्हें प्रथम पूज्य घोषित किया गया है। मैं तुम्हारी विजय स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चला जाऊंगा। और हाँ, तुम हर वर्ष मेरे राज्य में आओगे। मैं और मेरे लोग तुम्हारा 10 दिनों तक भव्य स्वागत करेंगे। और तभी से गणेश उत्सव केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों तक महाराष्ट्र में अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा। भक्त गली गली में बप्पा का स्वागत करते हैं, ढोल ताशों की गूंज उठती है और सबकी जुबान पर होता है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, यह कथा केवल भाई भाई की प्रतियोगिता की नहीं, यह हमें यह शिक्षा देती है कि शक्ति और गति से भी बड़ा महत्व है भक्ति और बुद्धि का। इसलिए गणेश जी आज भी प्रथम पूज्य कहलाते हैं। आइए हम भी इस वर्ष गणेश उत्सव पर बप्पा का स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमारे जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको हमारी आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की कथा आपको कैसी लगी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपके सभी विघ्नों को हरें और आपके जीवन में मंगल करें। जय श्री गणेश देवा।